भजन संहिता गीत संख्या 100 उसके चौथे पद में वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं आप सबों का आज के कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सुरक्षित हैं, प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु की शांति आपके साथ है। आइए हम आज की कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करके हृदय की सच्चाई के साथ हम इस वक्त आपकी स्तुति के सिंहासन के निकट इकट्ठे होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें से हरेक के हृदय को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वेदी के निकट उसकी स्तुति के गीतों के साथ प्रवेश करें। भजन संहिता उसके 28वें गीत में गीतकार कहता है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हम परमेश्वर के उपस्थिति को अपने बीच अनुभव करें। हम धन्यवादी हृदय के साथ इस गीत को मिलकर के गाएं। मेरी सांसों में यीशु बस तुम्हारा नाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी सांसों में यीशु बस तुम्हारा नाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी सांसों में। बहुत तड़पा, बहुत रूठा, बहुत तड़पा, बहुत रूठा, बहुत तड़पा मैं अपनी शान पर, बहुत तड़पा, बहुत रूठा, बहुत तड़पा मैं अपनी शान पर, तेरे कदमों में आया हूँ, मुझे स्वीकार कर, न जाऊंगा पुरानी जिंदगी में लौट कर, न जाऊंगा पुरानी जिंदगी में लौट कर, मेरी सांसों में नजर बदले है जग बदला, नजर बदली है जग बदला, नजर बदली मसीह के प्यार में, नजर बदली है जग बदला, नजर बदली मसीह के प्यार ने,
मुझको अब किसी बात का, मसीहा से ही मेरी जिंदगी का वास्ता, मसीहा से ही मेरी जिंदगी का वास्ता। मेरी सांसों में यीशु बस तुम्हारा नाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी आंखों में तेरे नूर का पैगाम होगा, मेरी सांसों में। आइए हम इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने बड़े नम्रता पूर्वक हम स्वीकार करें। गीतकार भजन संख्या 103 उसके दूसरे और तीसरे पद में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए मेरे प्रियो, हम बड़े नम्रता पूर्वक इस गीत को हम सुने। जब इस गीत को हम गाते हैं या सुनते हैं, बड़े प्रार्थना पूर्वक अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने लाएं। निश्चय वो सामर्थ्य है, उसके इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्ट के रक्त में उस सामर्थ है कि हमारे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर सकता है। के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, तारीक था हमारा दिल, उसने दी रोशनी, तारीक था हमारा दिल, उसने दी रोशनी। परमेश्वर के प्यार को बताया था बार बार, परमेश्वर के प्यार को बताया था बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, कोई कहाँ मिलेगा हमें इतना नरम दिल, कोई कहाँ मिलेगा हमें इतना नरम दिल, कोई कहाँ कहेगा हमें आ जाओ बार बार, कोई कहाँ कहेगा हमें आ जाओ बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार
बड़े नम्रतापूर्वक परमेश्वर के निकट अपने गुनाहों को स्वीकार किया है, आइए हम इस पाप स्वीकार की स्वीकृति को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे और तुम्हारे सब पापों से छुटकारा दे। वह तुम्हें जीवन को सुधारने की शक्ति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के गीतों के साथ उसके पवित्र सिंहासन के निकट आगे बढ़े। भजनकार गीत संख्या 150 में कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े और इस स्तुति के गीत को हम बड़े भक्तिपूर्वक सुने या गाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करें। मन से तेरी स्तुति करूं, सारे बल से, सारे दिल से तेरी सेवा करूं, सारे दिल से, सारे मन से तेरी स्तुति करूं, सारे बल से, सारे दिल से तेरी सेवा करूं। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा बल है यीशु, तेरे ही दम पे मैं जीऊं ये जिंदगी। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा बल है यीशु, तेरे दम पे मैं जीऊं ये जिंदगी। सारे दिल से, सारे मन से तेरी स्तुति करूं, सारे बल से, सारे दिल से तेरी सेवा करूं। जीवन के सफर में हम सफर तू मेरा, मुसीबतों के धूप में छाओ बना तू मेरा। जीवन के सफर में हम सफर तू मेरा, मुसीबतों के धूप में छाओ बना तू मेरा। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा बल है यीशु, तेरे ही दम पे मैं जीऊं ये जिंदगी।
के दास पुरोहित एस डेविड के द्वारा पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दास को एक शक्तिशाली माध्यम में परिवर्तित करे और वचन की स्वीकारें की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में वक्ता एवं श्रोता दोनों को सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं बहुत पहले डायसिस के दूत पत्रिका में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो हमारे DCYM के बच्चों के द्वारा एक जवान के द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल। उन्होंने समस्या के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से उसमें बखान किया था। उसको मैंने उस दूत पत्रिका में मैं देखा, उसको मैं पढ़ा और आज मैं आप सबों के बीच में उसको बतलाना चाहता हूं। समस्या ही समस्या, अमीर हो या गरीब, दोनों के सामने समस्या एक ही है। गरीब के सामने समस्या है भूख लगे तो क्या खाए, अमीर के सामने समस्या है क्या खाए तो भूख लगे, युवा की समस्या है क्यों समय नहीं मिलता, बूढ़े की समस्या है क्या करें समय नहीं कटता। आम आदमी हो या खास आदमी, समस्याएं दोनों के जीवन में हैं। आम आदमी की समस्या है आज क्या पहने, खास आदमी की समस्या है आज क्या क्या पहने। संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं और अमीर सुंदर होना चाहते हैं। कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जब इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, हम मनुष्यों के जीवन की सच्चाइयां जो है इस आर्टिकल में मुझको देखने को मिला और इसलिए मैं आप सबों के बीच में इसे रखना चाहा। और आज मैं परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं। वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, और उसमें आप देखेंगे उस अध्याय में धार्मिकता के विषय कहा गया है। उसमें पहली बात हम देखेंगे, यदि आप प्रभु के विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे लिए जरूरत है कि उसकी शिक्षाओं में यानी कि उसके वचनों में हम आगे बढ़ें। दूसरी बात उसमें हम देखेंगे वह यह है, ईश्वर के पक्ष को जीतने के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना होगा। मैं इसको दोबारा आपको बोल दूं, ईश्वर के पक्ष को जीतने के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना होगा। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय को देखेंगे, वहां बहुत सारे दृष्टांतों के बारे में वर्णन की गई है। आप देखेंगे
बीज बोने वाले का दृष्टांत। दृष्टांतों का उद्देश्य, बीज बोने वाले दृष्टांतों की व्याख्या, जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, दृष्टांतों का प्रयोग, जंगली बीज का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। इन सारे दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त आम लोगों से बातचीत करते थे और उनके शिष्य लोग उनसे पूछा कि प्रभु आप हमेशा इन दृष्टांतों के माध्यम से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा इसके माध्यम से जो आम लोग हैं वो परमेश्वर के जीवित वचनों को सरल और सही ढंग से समझ सकेंगे। इसलिए मैं उन लोगों से दृष्टांतों में बातचीत करता हूं। यदि बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखेंगे, वहां एक बीज बोने वाला निकलता है। कुछ बीज जो है उसमें सबसे पहली बात आप देखेंगे, कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिर जाते हैं। और इसका अर्थ यदि आप इन सारे दृष्टांतों के बारे में यदि आप देखेंगे, बीज बोने वाले का 1 से 9 पद में आपको देखने को मिलेगा। और उसकी व्याख्या जो है मत्ती उसका 13 उसका 18 से 23 पद में आपको देखने को मिलेगा। हम पहले देखते हैं इस बीज बोने वाले के दृष्टांत में, जब वो बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसका व्याख्या यीशु यूं बतलाते हैं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन से या मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बहुत ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं पर वो समझते नहीं, और नहीं समझने के कारण शैतान जो है उनको बहुत ही जल्द उनको ठग लेता है और ठगता है, और वे शैतान के चंगुल में बहुत ही आसान से फंस जाते हैं। इसलिए यहां बहुत ही सुंदर रूप से उसकी व्याख्या प्रभु यीशु ख्रिस्त करते हैं। मार्ग के किनारे जो बीज गिरा है उसके बारे में उन्होंने व्याख्या ये की, जो वचन सुनता है पर समझता नहीं है, और नहीं समझने के कारण से शैतान जो है उसके जीवन को दूसरी बातों में या उसको ठग देता है, और शैतान की चंगुल में वो बहुत ही आसानी से फंस जाता है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम जो परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनते हैं हम उसको समझें, और हम उसको तब समझ पाएंगे जब हम उसे गौर से सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे। जब कभी भी हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनते हैं, हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है, जिससे कि उन वचनों को हम समझ सके। और जब वचनों को हम समझेंगे तो कभी भी शैतान हमें ठग नहीं पाएगा। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक परमेश्वर के जीवित
वचनों को समझने की जरूरत है। इसमें दूसरी बात यदि देखेंगे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। इसके लिए बहुत सुंदर व्याख्या प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह यह है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और वचन के कारण जब उसके जीवन में क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हमारे जीवन को भी हमें टटोलने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हम वचनों को सुनते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के कारण सब हमारा एक्साइटमेंट जो है उसके कारण सब बहुत सारी बातों को अपने मन में, अपने जीवन में सोचने लग जाते हैं, और उन वचनों को बहुत आनंद पूर्वक हम स्वीकार करते हैं। आनंद पूर्वक वचनों को स्वीकार करना जरूरी है, पर वह वचन आपके मन में जड़ पकड़े और उन वचनों में आप जब दृढ़ होते हुए अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तब चाहे वो कोई भी क्लेश या कष्ट या तकलीफ या चिंता की बातें क्यों ना हो, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम सब उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हमें अपने अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है। वो इसलिए कई बार बहुत सुंदर सुंदर वचनों को सुनते हैं और आनंद पूर्वक हम उसे स्वीकार करते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि अब मैंने परमेश्वर के जीवित वचनों को पा लिया है, मैंने उसके उद्धार को प्राप्त कर ली है। और कई बार ऐसे भी लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं, मैंने स्वर्ग की कुंजी को प्राप्त कर लिया है, अब मुझे स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी बातें वो हमारे जीवन में होते हैं और आते हैं। जब हमारे जीवन में चिंता, तकलीफ, क्लेश या उपद्रव जब होता है वचन के कारण, तो हम परमेश्वर के जीवित वचनों से दूर भागते हैं। परमेश्वर के जीवित वचनों से हम अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, और आनंद पूर्वक वचनों को प्राप्त करना, ये ग्रहण करना भी जरूरी है। उसके साथ साथ हमें उन वचनों में मजबूत बने रहने की जरूरत है। चाहे वो क्लेश आए, चाहे वो कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, हम उन वचनों में दृढ़ और मजबूत रहें, क्योंकि अभी हम अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। खैर, वो अंतिम समय परमेश्वर जानते हैं, पर हम यूं कहें कि हम जो है इस समय इस पृथ्वी में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और परमेश्वर के जीवित वचनों को भी सुन रहे हैं। कई बार परमेश्वर के जीवित वचनों को आनंदता पूर्वक सुनने के कारण हम स्वीकार करते हैं, और उन वचनों के कारण से कई एक लोगों को हम नजरअंदाज भी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने उद्धार को पा लिया है, मैंने यीशु को पा लिया है, मुझको पवित्र आत्मा मिल गया है, मैंने सब कुछ पाया है,
और दूसरे लोगों को हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं, उनको दूसरों को वो पापी इंसान है और उनको दूसरी नजर से हम देखते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरत है कि हम जिस वचन को खुशी खुशी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें मजबूत रहने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी क्लेश या कष्ट क्यों ना आए, परमेश्वर के प्रेम से हमें कभी भी अलग नहीं कर सकता है जब आप वचनों में बने रहेंगे। इसमें तीसरी बात हम लोग देखेंगे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। इसका व्याख्या यीशु बहुत ही सुंदर रूप से करते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धर्म का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वचन को तो वो सुनता है और जब संसारिक चिंता उसके जीवन में जब प्रवेश करता है, या धन संपत्ति का धोखा जब उसके जीवन में आता है, तब वह जो है परमेश्वर के जीवित वचनों में आगे बढ़ नहीं पाता है। परमेश्वर के जीवित वचनों में आगे बढ़ने के लिए एक मनुष्य को जरूरत है कि उसके जीवन में धन का लालच ना हो। प्रत्येक मनुष्यों के लिए धन बहुत जरूरी है और वो परमेश्वर की आशीष है, लेकिन धन का लालच जो है वो मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देता है। और जब चिंताएं मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है, तब वह उन चिंताओं में ऐसे पड़ जाता है, वह परमेश्वर के वचन को ही भूल जाता है। वहां परमेश्वर का वचन जो है भूलने के कारण चिंता उसके जीवन में प्रबल हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन तो सुनता है और एक्साइटेड होकर अपने जीवन में वो आगे बढ़ता चला जाता है। थोड़ी सी चिंता जब उसके जीवन में आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो परमेश्वर को नकार देता है। थोड़ी सी चिंता या थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा या कष्ट उसके जीवन में जब आता है, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसके वचन को वो छोड़ देता है। यहां तक वो वचन पढ़ना, उसका ध्यान मनन करना, प्रार्थना करना भी छोड़ देता है। उन चिंताओं का निराकरण के लिए वो सोचता है और तरह तरह के मार्ग को वो अपनाता है कि इस चिंता से मुझको मुक्ति कौन देगा। पर उसकी प्रतिज्ञा है, उसके वचन में यह लिखा है, हे मनुष्य, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए हमें जब उसके विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए जरूरत है कि हम उसके वचनों, उसके शिक्षाओं में आगे बढ़ते जाएं
और जब उसके वचनों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह परमेश्वर हमारा पक्ष लेता है। और यदि परमेश्वर आप चाहते हैं कि वो हमारा आपका और मेरा पक्ष ले, तो हमारे लिए ये जरूरत है कि हम एक सम्मानजनक जीवन जिए। मतलब परमेश्वर को भावता हुआ जीवन, परमेश्वर को प्रिय लगने वाला जीवन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि उसके पवित्र वचनों में हम आगे बढ़ते जाएं। इसमें चौथी बात यदि आप देखेंगे, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। इसकी व्याख्या यीशु इस प्रकार करते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब अपने अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि ये बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। क्या आपका हृदय और मेरा हृदय एक अच्छा भूमि के रूप में है, जो हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, या उसके लिए अपने जीवन को जिए? या हमें अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी भूमि जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको समझता है, अपने मन में रखता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसके अनुसार वह अपने जीवन को जीता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि उसका वचन हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। हमारा हृदय एक अच्छी भूमि के समान हो। हम उस परमेश्वर के लिए फल लाएं, मतलब हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषों को प्राप्त करें। हमारे जीवन के द्वारा यीशु को लोग पहचाने। हमारे जीवन के द्वारा लोग यीशु के प्रेम को जाने। इसलिए हमें वचन में मजबूत होने की जरूरत है और वचन में हमेशा बने रहने की जरूरत है। इस संसारिक, चाहे वो कोई भी कष्ट या पीड़ा क्यों ना हो, उसके प्रेम से हमें ये पीड़ाएं या तकलीफें, ये चिंताएं कभी भी दूर ना कर सके। और इसके लिए वचन की मजबूती जो हमारे हृदय में जो होना चाहिए, या वचन की जो मजबूती है, वो हमारे लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमें शांति प्रदान करता है। मैं हमेशा ये आप सबों से कहते रहता हूं, जब कभी भी आप समस्याओं से होकर गुजरते हैं, उस परमेश्वर के वचनों को आप हमेशा ध्यान मनन करें।
शैतान हमेशा रोक लगाएगा, पर आप शैतान की बातों पर गौर ना करें, ध्यान ना दें। शैतान बड़ी बड़ी समस्याओं को आपके जीवन में ले आएगा, लेकिन आप वचनों को कभी भी ना छोड़ें, उन वचनों को हमेशा पकड़े रहें, क्योंकि उन वचनों में ही जीवन है और उन वचनों के माध्यम से आप उस परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वो परमेश्वर आपके जीवन को, इस पृथ्वी के जीवन को, साथ ही साथ जिस जीवन की उसने प्रतिज्ञा दी है, वो जीवन हमें, आपको और मुझे वो प्राप्त हो सके। और इसके लिए हमारे लिए जरूरत है कि हम हमेशा उसके जीवित वचनों में, उसके पवित्र वचनों में बने रहें। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के उन आशीषों को स्मरण करें जो हमने बीते समय में पाई है, अपने हृदय में अनुभव किया है, और इस गीत के समय अपने भेंट को हम परमेश्वर के निकट लाएं और उसे अर्पण करें। मेरा उद्धार है, वही मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, वही मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं। छल से न मुझे घेर ले, ना डरूंगा मैं। छल से न मुझे घेर ले, ना डरूंगा मैं। हो मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, वही मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, वही मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं, ना डरूंगा मैं। मुश्किलों में भी ना डरूंगा मैं, मुश्किलों में भी ना डरूंगा मैं। हो, आइए अपने भेंट को हम आगे रखें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं बीते समय में आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, और आपको धन्यवाद देते हैं। और उसी धन्यवाद हृदय को इस भेंट के जरिए हम पिता प्रकट करते हैं। इसे आप ग्रहण कीजिए कि आपकी कलीसिया में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किए जाएं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम आज प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम विशेष प्रार्थना अर्पण करें उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस वक्त आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं की का सामना कर रहे हैं। अपनी नौकरियों को उन्होंने खो दी है, नौकरी की खोज में है, परिवार चलाने के लिए नए साधनों के खोज में है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप यहोवा यिरे हैं, आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं, आप युक्तियों को निकालने वाले परमेश्वर हैं। और इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं पिता। इस कोरोना महामारी के काल में पिता हमने बहुत सारे अपने रोजमर्रा के जो आर्थिक संसाधन है उसे खो दिए हैं, नौकरियां हमने खो दी है और हम आर्थिक असुरक्षा में घिर गए हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा से उन तमाम लोगों को स्पर्श करें पिता जो इस वक्त आर्थिक असुरक्षा में हैं।
यीशु नासरी के नाम से मैं ऐसे भाई बहनों को स्पर्श करता हूं जो आर्थिक रूप में असुरक्षित हैं। आप उन्हें संभाले पिता, उनके आय के, उनके जीविकोपार्जन के नए नए साधनों को आप प्रदान करें। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अब जबकि वो चिंतित है पिता कि कैसे उनका जीवन चलेगा, ओ पिता कैसे उनका रोजमर्रा का खर्चा चलेगा। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और आपके वचन के मुताबिक ये बोझ हम आप पर डालते हैं। पिता परमेश्वर, आप यहोवा यीरे हैं, आप उनके लिए दरवाजे को खोल दीजिए, आप नए बातों को निकाल दीजिए पिता, कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो नए संसाधनों को देख सके और पिता वो आप में सुरक्षित किए जाएं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये खेती बाड़ी का समय है, हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में व्यस्त हैं और ये समय की आवश्यकता है कि वो स्वस्थ रहें, समय पे बारिश दें कि ये खेती का कार्य ठीक रीति से पूर्ण होने पाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं। सारी सृष्टि आपकी है और पिता आपने हमें अलग अलग संसाधन दिए हैं और ये कृषि कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कृषि से संबंधित तमाम कार्यों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। और जबकि हमारे किसान भाई बहन इस समय अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें संभाले, पिता अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करे कि कृषि के कार्य को पिता वो बड़े मेहनत पूर्वक करते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहे पिता, वो स्वस्थ रहे कि खेती के कार्यों को बेहतर रूप से कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय और बड़े नम्रता पूर्वक मांगते हैं समय पे बारिश प्रदान करें कि पिता उनके खेत सूखे ना। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जबकि वो रोपाई करते हैं पिता, इस रोपनी में आप उनके साथ हो और विशेष करके जब वो बारिश में भीगते हैं रोपनी के समय में पिता, इस कोरोना महामारी के से उन्हें बचाइए कि पिता इस महामारी में सुरक्षित होकर के अपने कृषि कार्यों को पूर्ण करे और समय पे कटनी काटे और आपको धन्यवाद दे सके। यीशु नासरी के नाम से मैं तमाम किसान भाई बहनों को आशीषित करता हूँ, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में सहायता कर कि दिन के ढलने पर हम तेरे गुप्त स्थानों में प्रवेश करें जहां किसी प्रकार का अंधकार नहीं। अंधकार के उन पर्दों से जो तेरे तेज को हमारी आंखों से ओझल करते हैं हटा दे और अपने सत्य एवं प्रेम की ज्योति से हमारी आत्मा को प्रकाशित कर हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु इस युग में और युगानुग हमारे साथ और अपने सब भक्तों के साथ रह, आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा, आमीन। मेरी निगाहें तुझ पर टिकी है, आप सबों को यीशु सहाय। तुझसे होता है सचमुच, तू ही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार तुझसे होता है सचमुच, तू ही